स्कंद पुराण। नरकों में संक्षिप्त वर्णन। केदारेश्वर, जटेश्वर, इंद्रेश्वर, कुंडलेश्वर, गोपेश्वर, आनंदेश्वर, रामेश्वर दर्शन पूजन महात्मा है। सनत कुमार जी करे। नरक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी नरक में नहीं देखना पड़ता। व्यास जी ने पूछा, प्रभु नरक कितने हैं और किस प्रकार के उनकी स्थिति क्या है, यह बताने की कृपा करे। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, समस्त नरक पाताल लोक स्थित है, सदैव दुख देने वाले। सब जीवों में पुण्यों का नाश होने पर अपने कर्मों के अनुसार अधोगति को प्राप्त होकर रौर, शुक्र, रौद्र, तौल, विनाशक, तप्त कुंभ, तप तप्तायस, महाज्वाला, कुंभीपाक, क्रकचन, अधिदारुण, कुमीभूति, रक्त, लालाभक्ष, गंडक, अधोमुख, अस्थिभंग, यंत्रपीड़नक, संदश, रुधिरांग, असीपत्र और कुभोजन इत्यादि सभी नरक अत्यंत भयंकर है। यमराज राज ने सब स्थिति है, इसका नाम सुनकर लेन माते से अत्यंत भय हो जाता है। पापों में, कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनमें गिरते हैं और गिरे हुए जीव अपने कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। भांति भांति यातनाओं द्वारा भयानक पाप कर्मों का क्षय होता है। तपाई हुई लोहे की सांकल में मनुष्यों के आने खूब कसकर बांधे जाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष के शिखरों पर यमदूत उन्हें लटका देते हैं और अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप लटके रहते हैं। और भयंकर यमदूत अग्नि के समान कीलों कांटों में लोह डंडों से पापात्मा को पीटते मारते हैं। कभी कभी क्षण भर में आग में तपाए जाते हैं और कभी कभी काटकर सारे शरीर को जर्जर कर देते हैं, सब और फेंक देते हैं। इसी प्रकार उन नरकों में यातना देकर पापी मनुष्य को पकाया जाता है। यह यातना उन पापियों को भोगनी पड़ती है जो वो बहुत पाप करके अपने प्रायश्चित नहीं करते। जिस पुरुष को पाप करने के लिए उसके बाद बहुत पश्चाताप होता है, पाप शुद्धि के एकमात्र भगवान शिव स्मरण सर्वोत्तर प्रायश्चित है। इसलिए दिन रात पुरुषोत्तम शिव का स्मरण करते हुए मनुष्य समस्त पापों का नाश करके शुद्ध हो जाता है, उसमें नरक में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य समस्त लोकों में विख्यात केदार तीर्थ स्नान करके शुद्ध केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है, वह सब पापों से शिवलोक में परमानंद अनुभव करता है। जटा श्रृंग तीर्थ में स्नान करके जितेंद्रिय पुरुष जटेश्वर का शिव का दर्शन करता है, सब पापों से छूट जाता है। इंद्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रेश्वर शिव दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर इंद्रलोक प्रतिष्ठित होता है। जो शिवजी ध्यान तत्पर होकर कुंडेश्वर में दर्शन करता है, शिव दीक्षा शुभ फल प्राप्त करता है। गोप तीर्थ में स्नान करके गोपेश्वर दर्शन करता है, शिवलोक में जाता है। चिपीटा तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य शिव को प्रणाम करता है, वह पशु पक्षी योनि में जन्म नहीं लेता। विजय तीर्थ में नहा धोकर आनंदेश्वर का पूजन करके समस्त पापों से छुटा हुआ मानव स्वर्ग तीर्थ में विजय होता है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी सीता, लक्ष्मण और चित्रकूट उज्जैनीपुरी आए थे। वहां उन्हें मुनिश्रेष्ठ परशुराम से मिलकर उन्होंने पूछा, महामुने, यहाँ कौन सा पुण्य तीर्थ है, कौन सा क्षेत्र है। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर विप्र परशुराम जी रघुवंशी वृद्धि कराने वीर श्री राम प्राचीन काल में अवंती देश में अंतर्गत कुशस्थली नामक भूमि, वहां पर उज्जैनीय नाम से प्रसिद्ध है, वहां जाकर अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान तुप्त करो। पूरी देवताओं के दानों के भगवान महाकाल निवास करते हैं। वहां ब्राह्मण महाबली क्षेत्रीय जाते हैं, उसमें परम पदवी की प्राप्ति होती है, जहाँ साक्षात भगवान शिव महेश्वर विराजमान है। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पुण्यदायी शिप्रा नदी बहती है, उसमें अवंतीपुरी आए और वहां स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात महाकाल जी का दर्शन करके चुलिए चले गए। आकाशवाणी द्वारा देवादिदेव महादेव जी ने कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नाम से यहाँ मेरे स्थापना करो। यह आकाशवाणी सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, भगवान शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अतः इस तीर्थ में तुम रामेश्वर नाम से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने वहां भगवान शंकर को स्थापित किया और फिर शिवजी पूजन करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, जानकी वहां से यात्रा करके मनुष्य राम तीर्थ स्नान रामेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक विष्णु लोक जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।